तो आज हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई एंड आईसीएससी विच इज बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, बताइए ए का या बी का किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वांटिटी जानेंगे स्लोप। तो देखिएगा स्लोप का बेसिक सा मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है जो भी क्वांटिटी आपकी वाई एक्सिस पे है उसमें जो चेंज आया दैट हैज टू बी डिवाइडेड विद द चेंज इन द क्वांटिटी लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। आसान से शब्दों में जो भी वाई पे है उसको डिवाइड करना है जो भी हमारी एक्स एक्सिस पे है। इस ग्राफ में हमारी y पे जो क्वांटिटी लाई कर रही दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v, और x पे जो लाई कर रही दैट इज i। अब एज पर द ओम्स तो हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू आई आर होता है। यहां से अगर मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो v अपॉन आई मुझे देगा रेजिस्टेंस। इसका मतलब मैं इसकी जगह रेजिस्टेंस लिख सकता हूं। तो एक बात कंफर्म हो गई, इस ग्राफ में स्लोप हमें प्रोवाइड करेगी रेजिस्टेंस। इस ग्राफ में देखें जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा स्लोप को निकालने के लिए एक और तरीका है जिसको क्या बोला गया कि अगर मैं टेंजेंट निकाल लूं ऑफ द एंगल, यानी क्या देखिएगा अगर मान लीजिए ये बी है तो बी के लिए हम लोगों ने निकाल लिया एंगल जिसको नाम दे रहे हैं थीटा बी। सिमिलरली अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए आपको एंगल नजर आ रहा है इतना कुछ, तो थीटा ऑफ ए। ठीक है, तो स्लोप किसकी ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, वैसे तो जिसका टेंजेंट ऑफ द एंगल ज्यादा, ठीक है, उसकी स्लोप ज्यादा। जिसका एंगल ज्यादा होता है उसका टेंजेंट भी ज्यादा होता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। एंगल किसका ज्यादा नजर आ रहा है बेटा, ए का कि बी का? तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा द एंगल फॉर द मटेरियल ए इज ग्रेटर देन द एंगल फॉर द मटेरियल बी। ए का ज्यादा है, बी का कम है। अगर ऐसा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ मटेरियल ए विल बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ मटेरियल बी। ए की स्लोप ज्यादा है, बी की स्लोप कम है। अब जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये बोल सकता हूं रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स।